2 दशक से भी ज्यादा टाइम हो चुका है चीन को ग्लोबल इकोनॉमी का इंजन बने हुए। इस दौरान दुनिया भर की कंपनियों ने चीन में मोटा पैसा लगाया और दोनों हाथों से खूब प्रॉफिट भी कमाया। लेकिन हाल के दिनों में चीन से एक के बाद एक कई डराने वाली खबरें सामने आई। माना जा रहा है कि दुनिया की इकोनॉमी का इंजन अब थक चुका है। देश की इकोनॉमी सुस्त पड़ गई, एक्सपोर्ट गिर गया है, मैन्युफैक्चरिंग का दम निकल गया, कीमतों में गिरावट आई और दुनिया भर की कंपनियों ने चीन से मुंह मोड़ना शुरू कर दिया। खुद चीन के लोग को चीन पर विश्वास नहीं रहा। चीन के लोग पैसे खर्च करने के बजाय पैसा बचाने लगे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्या? चलिए कुछ संकेतों से समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल किसी देश की इकोनॉमी को अच्छे से चलाने के लिए जरूरी है कि वहां रह रहे लोग पैसा खर्चा करें। खर्चा करने के लिए जरूरी है रोजगार, लेकिन चीन के लिए रोजगार ही सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है। दरअसल चीन में बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई। हालत ये हो गई है कि चीन की सरकार ने युवाओं की बेरोजगारी से जुड़े आंकड़े जारी करना बंद कर दिया। इसे चीन की आर्थिक मंदी के अहम संकेत के रूप में देखा जा रहा था। जून में चीन के शहरी क्षेत्रों में 16 से 24 साल के युवाओं के लिए बेरोजगारी दर 20% से अधिक के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी। चीन में बेरोजगारी से जुड़े आंकड़े जारी करने वाली संस्था एनबीएस ने बेरोजगारी डेटा जारी करना बंद कर दिया। एनबीएस का कहना है कि वे फिर से विचार करेगी कि बेरोजगारी दर को किस तरह से मापा जाए। लेकिन क्यों? चीन में चल क्या रहा? कोरोना के कारण करीब 3 साल से चीन ने कोरोना से निपटने के लिए सख्त पाबंदी लगा रखी थी। कोरोना पाबंदियों ने चीन में कंज्यूमर स्पेंडिंग को गिरा दिया। 2022 के अंत में जब पाबंदियां हटाई गई तो लाखों लोगों ने रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल्स का रुख किया और छुट्टियां मनाने चले गए। लेकिन ये जोश कुछ ही दिन में ठंडा पड़ गया। नतीजा, रिकवरी पटरी से उतर गई और लेबर मार्केट दबाव में आ गया। कंज्यूमर डिमांड में कमी के कारण कंपनियों ने लोगों को नौकरी देना बंद कर दिया और इकोनॉमी स्थिति के कारण लोग खर्च करने की स्थिति में नहीं रहे। तो वहीं दूसरी मार एक्सपोर्ट के मोर्चे पर पड़ी। चीन के एक्सपोर्ट में जुलाई से लगातार तीसरे महीने गिरावट रही। ग्लोबल डिमांड के सुस्त पड़ने से चीन का एक्सपोर्ट गिर रहा। इससे चीन पर अपनी इकोनॉमी में फिर से जान फूंकने के लिए दबाव बढ़ गया। आने वाले महीने में चीन के एक्सपोर्ट में और गिरावट आने की आशंका है। खासकर अमेरिका से चीन के एक्सपोर्ट 13% तक गिर चुके हैं और ये चीन के लिए एक बड़ा सेटबैक है, क्योंकि अमेरिका चीन का सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर है। इतना ही नहीं, जुलाई में चीन की इकोनॉमी भी डिफ्लेशन में चली गई है। चीन के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जुलाई के पिछले साल के मुकाबले 0.3% की गिरावट रही। 2 साल में पहली बार ऐसा हुआ। खैर, कुल मिलाकर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी माओ के दौर के बाद सबसे सुस्त इकोनॉमिक ग्रोथ के कगार पर है। चीन की स्थिति जापान की याद दिलाती है, जहां कई साल तक स्टैग्नेशन की स्थिति पैदा हो गई थी। आगे चीन का क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। आपका क्या कुछ कहना है? भारत ने जिस तरह से चीनी कंपनियों पर नकेल कसा, उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।